Hello everyone, this is Namrata Golan and in today's class we are going to do a very important topic of basic accounting और ये भी कह सकते हैं today is the last topic of basic accounting that is about the accounting from incomplete records और single entry system। अब तक की जब से हमने बेसिक अकाउंटिंग की जर्नी स्टार्ट की थी पूरी जर्नी हमारी 2 पॉइंट्स पे ही बेस्ड थी। One is the double entry accounting principle and second one was the nature of accounts। पूरी अकाउंटिंग को इसके बेस पे हमने जर्नल भी प्रिपेयर की है, लेजर भी प्रिपेयर किया है, हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट प्रिपेयर किया, बैलेंस शीट प्रिपेयर की। इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते रखते हमने कब ये जर्नी कंप्लीट कर ली पता भी नहीं चला और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट से हमारे सामने बिल्कुल ट्रू रिजल्ट और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हमारे सामने थी। बट अब जो आज हम टॉपिक की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे केवल वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुछ ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, कुछ ही ट्रांजैक्शंस का एक ही एस्पेक्ट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है और कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की ही नहीं जाती। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम हम ये भी कह सकते हैं इट इज द अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये होता क्या है? इट इज ए सिस्टम अंडर विच अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन्ड एज पर डबल एंट्री अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यूजुअली बिजनेसमैन कैश बुक एंड पर्सनल लेजर अकाउंट्स को ही मेंटेन करते हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को कंसीडर नहीं करते। जब तीनों अकाउंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, डबल एंट्री अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि ट्रायल बैलेंस बन जाए, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बन जाए या बैलेंस शीट बन जाए। ऑब्वियस है। तो थ्रू अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ना आपके पास ट्रायल बैलेंस बनेगा, ना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनेगा और ना पोजिशनल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनेगी। बट इट इज अ वे टू कैलकुलेट प्रॉफिट बाय द कैपिटल कंपैरिजन। कैपिटल को कंपेयर किया जाता है क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल को। इफ योर आंसर इज सरप्लस देन आपको प्रॉफिट हुआ है, इफ योर आंसर इज नेगेटिव देन आपको लॉस हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल की जगह मैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल वर्ड बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अंडरस्टूड? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को ऐड करेंगे और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर उसको लेस करेंगे। बिकॉज ड्रॉइंग्स को जब लेस किया था तो आपकी कैपिटल कम हो रही थी एंड कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया था तो आपकी कैपिटल सरप्लस हो गई थी। इन दोनों के एडजस्टमेंट से आपके कैपिटल में यदि चेंज आता है तो ये कहना गलत नहीं है कि इसमें प्रॉफिट और लॉस का कोई भी रोल नहीं है। फॉर फाइंडिंग ट्रू प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स देयर इज नीड टू डू एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्योंकि देखो ड्राइंग्स को पहले लेस करा या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो उससे आपका डिफरेंस आ रहा है, तो इससे अपने प्रॉफिट नहीं कह सकते बिजनेस का। ठीक है, सो हमने इसको एडजस्ट किया है और इसे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के थ्रू भी फाइंड प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन ड्रॉइंग्स ऐड की, एडिशनल कैपिटल लेस की, ओपनिंग कैपिटल लेस की। इफ योर आंसर इज positive then you are earning profit, if your answer is negative then you are bearing loss for the year। Understood? अब ये तो सिंपल सी बात हो गई। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल का डाटा भी था, ओपनिंग कैपिटल का डाटा भी था, तो हमने प्रॉफिट इजीली फाइंड आउट कर लिया बाय एडजस्टिंग क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में भी सिंपल से एडजस्टमेंट कर दिए। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यहाँ कंप्लीट नहीं होती है। स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास क्लोजिंग कैपिटल का डाटा नहीं है, सपोज आपके पास ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, सपोज क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों ही नहीं है, देन आप प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे? देयर इज सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम बाय द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन असेट एंड लायबिलिटीज इज कैपिटल। अंडरस्टूड?
असेट का डाटा गिवन होगा, लायबिलिटीज का गिवन होगा, जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल होता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो असेट में से आपने लायबिलिटीज डिडक्ट कर दी, जो पोर्शन है वो कैपिटल को ही रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टूड? बाय यूजिंग दिस मेथड हम क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड कर सकते हैं और ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड कर सकते हैं। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे, सपोज आपके पास ओपनिंग कैपिटल का डाटा नहीं है, तो आपके पास क्वेश्चन में ऐसे इन्फॉर्मेशन होगी कि आपके लास्ट ईयर की आप बैलेंस शीट बना सको, लास्ट ईयर का आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर कर सको, और उसके बेस पे आपका जो डिफरेंस है वो कैपिटल आ जाएगी, एंड जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल होगी वो प्रेजेंट ईयर में ओपनिंग कैपिटल ही मानी जाती है। Understood? Statement of affairs, difference is the capital. Understood? आज की क्लास में हमने देखा है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है, कौन कौन से अकाउंट्स जनरली एक बिजनेसमैन फॉलो करता है। और एक बात और बता दूं, ये जनरली स्मॉल ट्रेडर्स ही ये टैक्टिक फॉलो करते हैं, और जो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ये रिकॉर्ड्स प्रिपेयर होते हैं, कोर्ट इसे कंसीडर नहीं करती है। इट इज नॉट लीगली एक्सेप्टेबल। अंडरस्टूड? हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है थ्रू कैपिटल कंपैरिजन, और कैपिटल हमें सपोज कैपिटल्स को फाइंड करना है तो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू कैपिटल कैलकुलेशन को जाना है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी समझ आई होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। बाय बाय।